नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली सभी को। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर। आज मैं आपको लेके चलता हूं गुजरात। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है विनोद, रहने वाले अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का। लेकिन गुजरात में वर्किंग थे, काम करते थे स्टोर का। एक फैक्ट्री था और उसी का स्टोर संभालने के काम करते थे। और उनका जो जिम्मा था ना, बाहर से माल को लाना। स्टोर में जिस चीज़ की ज़रूरत है अब उसको बाज़ार से खरीदें और फिर वो लेके आए, वही उनका काम था। अब कंपनी ने उनको अब इस काम के लिए एक बाइक भी दिया था और अपना अब नौकरी बहुत ही ईमानदारी से करते थे। और कभी कभी जब बाज़ार से लौटते थे, जो शहर से लौटते थे उस फैक्ट्री में सामान लेकर के, तो लेट भी हो जाता था। लेकिन वो बिल्कुल डरते नहीं थे, डरपोक तो थे ही नहीं। भूत प्रेत पर जरा भी यकीन नहीं करते थे, ना मानते थे। अब उनकी माँ बाप ने ऐसा ही शिक्षा दिया था कि बेटा भूत प्रेत इस दुनिया में होता ही नहीं था। तो भी अपनी माँ बाप का शिक्षा को मानते थे और अंधविश्वास से दूरी रहते थे। विनोद एक रात अपने बाइक पर सवार होकर के और कंपनी का सामान अब एक तरह से कैरियर पर बांध करके अपने फैक्ट्री की तरफ चल रहे थे। रात ज़्यादा हो चुकी थी और जब फैक्ट्री में पहुंचे तो रात का करीब 10:30 बज चुका था। अब वो अंदर तो जाना नहीं चाहते थे। वो जो कार्टून था जो अपने कैरियर पर बांध रखा था, अब उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले किया कि ये जो सामान है अब स्टोर का है, कल कोई भी आएगा जो पहले अब उसको हैंड ओवर कर देना। अब इसके बाद जो विनोद जी थे ना, अब सामान संभलवाने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और फिर अपने कॉलोनी की तरफ चल पड़े थे। लेकिन आज कॉलोनी में जा रहे थे ना, आज एक विशेष रात थी, पूर्णवासी की रात। अब विनोद तो इन चीज़ों को मानती नहीं थी कि अकेले रात में वो भी सुनसान रोड पर चलते जा रहे हैं। अब उनके मन में कोई डर, कोई भय, ऐसी कोई बात थी नहीं। मस्त बाइक चलाते हुए और गुनगुनाते हुए अपने कॉलोनी में अपने घर की तरफ चल रहे थे। अचानक बीच रास्ते में अभी घर भी नहीं पहुंचे थे और फैक्ट्री से अब घर की दूरी थी, आधा रास्ता पार कर चुके थे। अब उस जगह पर बहुत ही सूनापन था, सन्नाटा था, आसपास में कोई बस्ती नहीं थी। अचानक वहां पर एक लड़की लाल कपड़ों में अब हाथ दे रही है कि बाइक रोको, बाइक रोको। अब विनोद जी थे ना, अब भूत प्रेत से तो डरते नहीं थे, तो इंसान से क्यों डरें। अब उन्होंने सोचा कि लड़की की मदद की जरूरत है, ये लड़की को कोई साधन नहीं मिला है, तभी ये हमसे हेल्प मांग रही है, चलो हेल्प दे देते हैं, इसमें क्या बुराई है। आखिरकार वो बाइक रो देते हैं और लड़की से पूछते हैं कि जी बताइए क्या सेवा आपका कर सकता हूँ। लड़की मुस्कुराई और कहने लगी कि बस एक छोटा सा सेवा है, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, इतना कर लेंगे आप। विनोद उस जवान लड़की को देखते हैं और कहते हैं क्यों नहीं मैडम, बिल्कुल आपका सेवा ये कर दूंगा, बैठिए बाइक पर। जवान तो थे ही, अब लड़की का अब एक तरह से आकर्षण में फंस चुके थे। अभी तक वो कुछ समझ नहीं पाए थे कि ये जवान लड़की इस सुनसान रोड पर, जहाँ कोई इंसान नहीं है, ना कोई बस्ती है, आखिर कर क्या रही है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। कम से कम अभी जानकारी तो लेना चाहिए था। लेकिन वो डरते तो थे नहीं, तो जानकारी ले क्या लेंगे। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब ये मदद कर ही देते हैं, लड़की है, खूबसूरत है, और थोड़ा देर साथ में बैठेगी तो एक अलग ही फीलिंग आएगा। आखिरकार उस लड़की को बैठा के चल पड़े थे। अब वो लड़की से अब उसके बारे में जानकारी ले रहे थे कि मैडम इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं। लड़की कहने लगी बस काम से गई थी और काम से वापस आ रही हूँ। गोलमोल जवाब। अब इससे ज़्यादा विनोद कुछ पूछ ही नहीं सकते थे। अब लड़की का पर्सनल मामला था, अब क्यों इंटरफेयर करें। आखिरकार वो जगह अब आने वाली थी, लेकिन उस जगह पर बिल्कुल अब ऐसे ही एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में चांद निकला हुआ था, बादलों में कभी छुप जाता था तो पूरा जगह अंधेरे से भर जाता था।
अब बादल से निकलता था तो हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता था। लड़की एक जगह पर कहने लगी कि बस यहाँ से थोड़ा सा आगे आप ले लेंगे, बस थोड़ा सा ही रास्ता है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए और आपकी मेहरबानी, मुस्कुरा करके। अब उसकी मुस्कुराहट में विनोद अब एक तरह से पिघल चुके थे। अब सोचने लगे कि अरे लड़की आकर्षक है, जवान है, सुंदर है, चलो इतना सा तो काम है, 5 मिनट लगेगा, छोड़ के आ जाएंगे, शायद उसका घर वहीं पर है। अब एक तरह से विनोद उस लड़की के जाल में फंस चुके थे। अब जो लड़की रास्ता बता रही थी उसी रास्ता पर चलने लगे। अब एक तरह से अब वो देहात का एरिया था, हर तरफ अब एक तरह से जंगली झाड़ उगे हुए हैं, बीच बीच में पगडंडी है, पगडंडी पर लड़की रास्ता बताती हुई चल रही है, लेकिन कहाँ उसको जाना है अभी तक समझ में नहीं आता विनोद को। अंदर काफ़ी रोड छोड़ कर के आ चुके थे, लेकिन आसपास में कोई बस्ती, कोई गांव ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक एक जगह पर जहां पर झाड़ झंखार ज़्यादा उगे हुए थे, लड़की कहने लगी, हाँ बस आ गई, बाइक रोक दीजिए। बड़े प्रेम से अब वो लड़की विनोद को हैंडल करती है। विनोद रुक जाते हैं और कहते हैं, मैडम यहाँ तो कोई बस्ती है ही नहीं। तब लड़की कहती है, अरे ये जो झाड़ झंखार देख रहे हैं ना, इसलिए वो हमारी घर नज़र नहीं आ रहा। क्या आप मेरे घर तक चलेंगे? चलिए इतना दूर आगे हैं तो अब मैं आपको पानी दूं, कुछ कहेंगे तो चाय नाश्ता भी बना दूंगी। लड़की एक तरह से प्रभावित करती है, प्रभावित हो भी जाते हैं। अब एक तरह से लड़की का आदेश मानने लगते हैं। लड़की कहने पर अब उसके घर की तरफ चल देते हैं। बाइक वहीं खड़ी है और वो झाड़ झंकार से एक पगडंडी अंदर जा रही है। पगडंडी में आगे आगे लड़की चल रही है, आप विनोद को बहलाते, फुसलाते, मुस्कुराते हुए, अपनी अदा दिखाते हुए आगे लेके बढ़ रही है। विनोद उस लड़की के अब एक तरह से आकर्षण में फंसे हुए, सब कुछ भूल चुके हैं कि हम किस जगह पर हैं। यहाँ हमें दिन में नहीं आना चाहिए जैसी जगह है, और रात के टाइम तो यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन वो आकर्षण में फंसे हुए थे ना, तभी उनको समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार वो झाड़ झंकार पार कर लिए, तब भी एक खुला स्थान नजर आ रहा है। अब वहाँ पर एक झोपड़ी नजर आ रही है, लेकिन खुला सा स्थान है और एक नज़र में कोई भी देख लेता तो समझ जाता कि यह स्थान कौन सा है। वो एक शमशान था और उस शमशान में वो लड़की लेके आ चुकी थी। शमशान तो देख के पहचान जाते हैं विनोद, और लड़की से कहते हैं, अरे ये तो हम लोग शमशान के अंदर आ चुके हैं, आप यहाँ कहाँ रहती है? यहाँ तो कोई इंसान रहता ही नहीं है। और तब लड़की कहती है कि देखिए घबराइए मत, हमारे जो बाबा है ना, मेरे पिता, अब इसी शमशान का अब एक तरह से रक्षक हैं, रात का देखभाल करते हैं और दिन में हम लोगों का चिता जलाने के काम करते हैं। कोई चिता आ जाए, कोई लाश आ जाए तो हम लोग तो यहीं पर रहते हैं, यही हमारा घर है। अब विनोद उस लड़की को बात को मान लेते हैं, अब पीछे पीछे चल देते हैं। झोपड़ी में रोशनी दिखाई देता है। अब लड़की दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन रोशनी तो है, लालटेन जल रहा है और एक तरह से घर में चारपाई भी बिछी हुई है, ज़रूरत का सामान भी है, लेकिन उस घर में अब वो उनका कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे लड़की कहती थी कि मेरे बाबा यानी पिता रहते हैं, वो तो थे ही नहीं। विनोद जी पूछते हैं, अरे आपका बाबा कहाँ है? आप तो बता रही थी कि हम बाबा के साथ रहते हैं। तब वो लड़की कहने लगी, वो किसी काम से शहर गए हुए हैं और वो लौटेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, वो बता के गए थे। आप निश्चित रहिए, आप सही जगह पर हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब विनोद भी डरते तो थे नहीं और वो आराम से चारपाई में बैठ जाते हैं और लड़की उनको मटके से ठंडा पानी निकाल के देती है। पानी पीते हैं और फिर लड़की कहती कि और बताइए क्या सेवा करूं? सब कुछ हमारे पास में भोजन बनाने का। लेकिन विनोद कहते कि नहीं नहीं, बस हमने पानी पी लिया, अब मैं चलूँगा, मुझे भी घर जाना है और आराम करना है। लेकिन वो पूछने लगे कि आप यहाँ पर रात को डर नहीं लगता आपको? मैं तो सुना हूँ कि शमशान में भूत प्रेत रहते हैं। तब लड़की कहने लगी, विनोद जी, अब नाम तो पूछ ही चुकी थी, विनोद जी आपने कभी भूत प्रेत को देखा है? विनोद हंसने लगे, कहने लगे, अरे देखने के दूर, मैं इन चीज़ों पर तो विश्वास भी नहीं करता। विनोद जोर जोर से भूत प्रेत का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, मैं इन शक्तियों को मानता तक नहीं हूँ। लड़की का चेहरा एक बार
अब विनोद देखे तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अचानक उसका चेहरा में इतना परिवर्तन क्यों आ गया, विनोद जी चौंक गए थे। कहने लगे, मैडम आप मेरी बात पर नाराज तो नहीं हो गई? क्योंकि आपका बाबा शमशान में रहते हैं, आप लोग भूत प्रेत पर यकीन करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, मैं तो मजाक में ऐसे ही कह दिया था। लड़की मुस्कुरा गई। आप मुस्कुरा के कहने लगे कि विनोद जी, जब आप भूत प्रेत के देखेंगे ना, तब आपको यकीन होगा। अभी तक आपने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है ना? आप विनोद जी कहने लगे, हाँ, मैंने अभी तक किसी भूत प्रेत को देखा नहीं है, तो मैं भला कैसे विश्वास करूं? लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, जब भी आप देखिएगा तब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कब और कहाँ देखे हैं। अब मुझे भी आनंद आएगा, क्योंकि मैं भी आज तक किसी भूत प्रेत को नहीं देखी हूँ। लड़की अब अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। और विनोद जी जवान थे, लड़की भी जवान थी। आखिरकार दोनों के मन में आकर्षण था, एक दूसरे में अब शायद प्रेम हो चुका था। आकर्षण, अब लड़की अब इतनी सुंदर थी तो कौन नौजवान ना कर पाएगा। बहक गए थे विनोद जी उस लड़की के जाल में, और उस जाल में अब इतनी बुरी तरह से बहके कि दोनों लोग अब वो भूल कर बैठे थे जो विनोद जी अब को करना नहीं चाहिए था। लड़की से संबंध बनाने लगे और इसके बाद वो उठ नहीं पाए। उसी चारपाई पर, उसी बिस्तर पर वो सो चुके थे, या फिर ऐसा कहा जाए कि वो बेहोशी की हालत में चले गए थे। इसके बाद उनको कुछ याद नहीं कि कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। जब उनका अब बेहोशी टूटती है तो हड़बड़ा के जागते हैं कि अरे मैं इस जगह पर कैसे आया। और तब तक उनको पूरा अब एक तरह से याद आ गया कि मैं एक लड़की को छोड़ने आया था, और फिर हम दोनों में प्यार हो गया और उसके साथ संबंध बना रहा था, और तभी मुझे ना जाने क्या हो गया, मुझे नींद आ गई या ना जाने क्या हुआ। देखते हैं बगल में लड़की है नहीं। अब एक तरह से लड़की को नहीं देख करके बेचैन हो जाते हैं। लड़की को उस कमरे में ढूंढते हैं, लालटेन जल रहा है, रोशनी पूरा घर में फैला हुआ है, लेकिन लड़की नहीं है। और तब वो झोपड़ी से बाहर निकल आते हैं। शमशान का इलाका पूरा का पूरा खाली है। एक जगह पर एक हलचल दिखाई दे रही है। चांद आसमान में बादल से निकला हुआ था, और जो पहनावा था अब विनोद जी को देख करके लगा कि ये तो वही लड़की है। अब इस जगह पर कर क्या रही है अकेले में। अब वो धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। जब कुछ दूरी रह जाती है ना, तब देख करके हैरान हो जाते हैं। लड़की एक जानवर को ना जाने कहाँ से पकड़ कर ले आई और उसका मांस को नोच नोच के खा रही थी। चेहरा खून से सना हुआ। अब एक तरह से लड़की मांस खाने में अब मस्त है। वो विनोद को देख नहीं पाई, लेकिन विनोद ने सब कुछ देख लिया था जो विनोद को देखना नहीं चाहिए था। अब एक तरह से विनोद उसका शकल सूरत देख करके, उसका कारनामा देख करके डर चुके थे कि एक साधारण सी लड़की ऐसा भला कैसे कर सकती है, किसी मरे हुए जानवर को अब ये कच्चा कैसे खा सकती है, और वो भी बड़ी मजे ले ले करके नोच नोच के खा रही है। ये तो मामला कुछ अलग है। डर जाते हैं, और जब वो भागना चाहते हैं तभी लड़की का ध्यान भंग होता है, जो खाना खा रही है, मांस को भोजन कर रही है। विनोद को देखती है और माजरा समझ जाती है। अचानक सब कुछ छोड़ करके विनोद के पीछे दौड़ जाती है और कहती है, अब तू यहाँ से बच के नहीं जाएगा। तूने मेरा वो रूप देख लिया है जो तुझे देखना नहीं चाहिए था। तुझे तो मैं सोता छोड़ के आई थी ताकि तू सुबह में उठेगा, आराम से अपने घर चला जाएगा, और मेरी जानकारी तुझे मिल नहीं पाएगी कि मैं कौन हूँ। अब तो तू मेरा भेद जान गया है। अब मेरा भेद जान गया है तो अब सब लोगों को बताएगा। अब मेरे शिकार कैसे फंसेंगे, सब लोग सतर्क हो जाएंगे, कोई मेरे झांसे में नहीं आएगा। अब तूने तो अब एक तरह से अपनी मौत को बुला लिया है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। विनोद सब बात सुने दौड़ते जा रहे हैं। लड़की पीछा करती जा रही है, भागते जा रहे हैं, गिरते पड़ते। लड़की हर पल उनके पीछे लगी है और कहती, भाग, कहाँ तक भागेगा, आखिरकार मैं तुझे पकड़ ही लूंगी। अब एक तरह से लड़की अब उनके साथ में खेल खेल रही है। कुछ देर रुक जाती थी, हंसती थी, और वो समझती थी कि एक भाग के जाएगा कहाँ, मेरी शक्ति तो अब अपार है।
जब मर्जी इसको पकड़ सकती हूँ। अब एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। अब विनोद जिधर भागते थे कि उधर से रास्ता मिल जाए, लेकिन झाड़ झंखार पूरा रास्ता रोक के खड़ा था। उसमें वो गुजर नहीं सकते थे, इतना घना था। आखिरकार शमशान में वो भटक रहे थे, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। लड़की कभी रुकती कभी हंसती और जोर जोर से पुकारती कि मुझे इस खेल में मजा आ रहा है, भाग, जितना जोर लगा सकता है। अचानक दौड़ते दौड़ते विनोद थक चुके थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और समझ चुके थे कि अब मेरा मौत निश्चित है, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई शक्ति ऐसी होती है जो अब आड़े वक्त में काम आती है, और बिल्कुल वही विनोद के साथ में हुआ था। विनोद एक स्थान पर गिर गए थे और लड़की जोर जोर से हंस रही थी, और तभी एक आवाज सुनाई पड़ी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आवाज भारी थी, दमदार थी। वो आवाज सुन करके विनोद भी चौंक गए थे, और लड़की तो जहां थी उसकी अब हंसी रुक गई थी। अब वो लड़की, विनोद देख रहे हैं, वो लड़की दूर भागती जा रही है। देखते देखते अब शमशान के एरिया पार करके झाड़ी में अब जा घुसी थी। अब विनोद तो जमीन पर गिरे हुए थे, और तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास में आता और कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो बेटा तुम? अब विनोद उठते हैं, अपने आप को संभालते हैं और जोर जोर से हाँफते रहते हैं, सांस लेने का कोशिश करते हैं। अब वो जो शख्स है, अधेड़ व्यक्ति, वो सब समझ जाता है। अब विनोद को खड़ा करता है, सहारा देता है और कहता है, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आ गए? क्या वो लड़की तुम्हें लेके आई थी क्या रोड से? अब विनोद सब कुछ बताने लगे कि हाँ बाबा, वो लड़की को मैंने लिफ्ट दिया था अपनी बाइक पर, और लड़की मुझे बहला फुसला करके प्रेम के जाल में फंसा करके अब मुझे यहाँ तक ले आई थी। और इसके बाद मैंने जो उसका रूप देखा तो मैं चीखने लगा था। बाबा तो सब जानते ही थे और कहने लगे कि मैं सही समय में पहुंच गया। अगर मैं जरा भी देर होता ना तो शायद बेटा तुम जिंदा नहीं बचते। ऊपर वाले का शुक्रिया मनाओ कि मैं वक्त पर तुम्हारे काम में आया। वाकई में वो विनोद के लिए सबसे डरावना पल था, और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो झोपड़ी से बाहर निकल पाए। वो झोपड़ी उस चौकीदार की थी जो शमशान का रक्षक था, रात को देखभाल करता था और दिन में लाश जलाने का अब मदद करता था। और वो किसी काम से शहर गया था। वो लड़की सच बोल रही थी, लेकिन लड़की उसकी बेटी नहीं थी। वो शमशान में रहने वाली एक तरह का चुड़ैल थी, जो आम भाषा में कहते हैं। वो एक तरह से प्रेतनी थी, प्रेत आत्मा थी, और वो भी खूंखार। वो असाधारण थी, उसमें शक्ति बहुत भरी हुई थी। आप विनोद अब रात भर उन्हीं झोपड़ी में अब एक तरह से बाबा के अब संरक्षण में रहे, लेकिन अब सुन रहे थे उस लड़की की हंसी की आवाज़ अब रुक रुक के सुनाई पड़ती थी। और जब भी हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो खौफ में भर जाते थे, बाबा की तरफ देखते थे। अब बाबा कहते थे कि इतना डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा, और तुम्हें तो अब कोई छू भी नहीं सकता है। तुम आराम करो, डर मन से निकाल दो। और तब विनोद को पता चल चुका था कि हाँ, इस धरती में भूत प्रेत भी रहते हैं, प्रेत आत्माएं भी वास करती हैं, और उनमें कुछ ऐसी खूंखार भी होती हैं। अब जो बाबा थे ना, प्रेत आत्माओं के बारे में अब कुछ बात बताने लगे कि देखो, सब प्रेत आत्माएं एक जैसी नहीं होती है। कोई खूंखार होती है, कोई दयालु होती है, कई इंसानों का मदद भी करती हैं और कई इंसानों को धोखा भी देती हैं और उनका खून भी पी लेती हैं। जिस प्रेतनी से तुम्हारा वास्ता पड़ा था वो एक तरह से खूंखार थी, और तुम्हें मार करके तुम्हारा खून पी भी ले सकती थी। मैं तो वक्त पर तुम्हारे मदद के लिए पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी की। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना भरपूर प्यार दीजिए ना। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर दोस्तों, हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी के साथ में।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।